हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का डब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से आइएगा एक बार। आज क्लास लगभग 10 मिनट की देरी से स्टार्ट हो रही है। तो एक बड़ा इमरजेंसी सा ट्रैफिक फंस गया एक जगह। ठीक है, तो एक ट्रैफिक से मैं फंस गई गाड़ी, उस वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है। 10-11 मिनट की देरी से ये क्लास है। तो आइएगा एक बार, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा बार ग्राफ का पार्ट चल रहा है, तो बार ग्राफ में हम लोग आज इसमें करने वाले हैं। हालांकि ये थोड़ा सा डिजाइनर बना दिया है, मैं इसका बिल्कुल सही सही आपके सामने बनाता हूं। ठीक है, इसको ऐसा बनाते हैं जो उन्होंने देखने को बोला है, मतलब कि जैसा मैंने बुक से भेजा है, और इस तरह से। देखिए, 3-4 चीजें हैं इसमें, तो मैं मैच करा देता हूं वास्तव में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं लिखा। इसमें है कला, कला है सबसे पहला वाला, कला। ठीक है, दूसरा विज्ञान है, ऑरेंज विज्ञान है। ठीक है, तीसरे नंबर पे वाणिज्य यानी कॉमर्स है, वो भी ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका विधि यानी कि लॉ है। ठीक है, तो पहला 600 पे है, ये 600 है भाई, यहां पे 600 है। दूसरे वाले को अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल 400 पे है, एग्जैक्ट 400 पे। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ये 200 पे है, बिल्कुल सही है। और चौथे पॉइंट की बात करूं तो ये 150 पे है। ठीक है, ये 150 पर है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे की, तो ये मेरे दोस्त 550 पर है। हालांकि यहां दिखाई नहीं दे रहा वो, पर यहां बिल्कुल ऐसे लाइन खींची हुई है, एग्जैक्ट 550 पे है। ये वाला 500 पर है, ये तो दिखाई दे रहा है। और ये जो है आधे पे, यानी ये 250 पे है। और अगर मैं आगे बात करूं तो ये वाला है 200 पर। ऐसे ही इसकी, ये तो साफ ही दिख रहा है 500 पर है भाई, साफ 500 पर है। ये साफ दिख रहा है 600 पर है। और नीचे के जो ये दोनों 250-250 पर हैं। इसी पे हमारा आंसर आ जाएगा, इसी पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो एग्जाम में आया था ना, उसमें लाइन खींच रही थी, मैं बताऊं आपको किस तरह से। उसमें मेरे दोस्त इस तरह से लाइनें खींच रही थी, इस तरह से उसमें लाइन खींच रही थी, जैसे ये है। तो यहां लाइन खींच रही है इस तरह से, मतलब बीचों बीच जा रहा है 550 पे। उसमें इस तरह से लाइन खींच रही है कि बीचों बीच जा रहा है भैया 250 पे। तो उसी पे हमें काम करना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। तो आप बोलोगे सर, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा पहला क्वेश्चन। वर्ष 2009-10 में विज्ञान संकाय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे? 9-10 में। तो पहले डाटा देख लो। ये दिए गए दंडारेख में चार, एक कॉलेज में 4 जो स्ट्रीम्स हैं, उसमें 9-10 से वर्ष 2011-12 तक विद्यार्थियों की संख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाया गया है। ये विद्यार्थियों की संख्या है भाई। ठीक है, अब इसका अध्ययन करना है, अब हमें आंसर देना है। 9-10 में विज्ञान में संकाय में कितने परसेंट स्टूडेंट थे? 9-10 कहां है? ये रहा 9-10 विज्ञान, ये वाला विज्ञान में इसमें थे 400। टोटल स्टूडेंट कितने? 600 यहां है। और ये वाला जा रहा है 200 पर, और ये जा रहा है 150 पर। तो आपको बताना है विज्ञान में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, विज्ञान में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं। ये सारा डाटा मैं आपको लिखता चलूंगा, आप इसका आंसर करते चलेंगे। विज्ञान में कितने परसेंट स्टूडेंट है? तो पहले देखो 9-10 में कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। 2009-10 में कॉलेज के अंदर टोटल स्टूडेंट हैं कितने? जल्दी से ये देखो पहले। 6 और 4 10, 1000, 1200, 1350। टोटल कितने हैं? तो टोटल आप बोलोगे सर टोटल है 1350। टोटल है मेरे प्यारे भाई 1350। उसमें उसने पूछे किसमें है? उसने पूछा विज्ञान में कितने परसेंट है। तो विज्ञान में ये ऑरेंज वाला विज्ञान को दर्शा रहा है, तो विज्ञान में है 400। 1350 में से 400 है। तो अगर मैं साइंस का परसेंटेज निकालूं तो साइंस कितनी है? 400। कितने में से? 1350 में से, इनटू में 100%। ठीक है, 25 से इसको काटा, 25 एकम 25 बचा 15, 25 छिक्के 150, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। 4 से, ये 2 से काटा इसको 8 बार, 2 से इसको काटा 27 बार, तो ये बना 800 भाग 27। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक बात कहूं, 27 का 3 गुना कितना होता है? 27 या 81। यानी अगर ये 810 भाग 27 होता, अगर यदि 810 भाग 27 होता, तो ये पूरा पूरा जो है 30 बार कटता। तो अब जो आंसर होगा वो 30 से मामूली सा कम होगा, 30 से मामूली सा कम होगा। तो आप जब इसका आंसर करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 30 से मामूली सा कम कौन सा है? ये है 29/6।
तो ये 29.6 है वास्तव में, तो ये सब पॉइंट्स हैं वास्तव में, तो 29.6, 30.2 ये पॉइंट लगे हुए हैं भाई, तो ये वास्तव में तो पॉइंट्स है। 29.6 इस सवाल का आपका आंसर दिखेगा। तो ये सवाल एक बार फिर से समझो, 2009-10 की बात कर रहा है, विज्ञान में कितने परसेंट स्टूडेंट है? 9-10 में टोटल स्टूडेंट है 1350, उसमें से विज्ञान के पास है 400, तो 400 जो है वो 1350 का कितना परसेंट है? तो 400 ऊपर 1350 नीचे इंटू 100%। आपको ये सवाल इस तरह से पढ़ लेने हैं। 11-12 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना गुना है? तो मैं 11-12 का डाटा लिख देता हूं। ये रहा 11-12 में, ये 500 है, ये 600 है, और ये जो है ये दोनों 250-250 हैं। 2011-12 में कुल संख्या जो है विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, वाणिज्य किसको बोलते हो? कॉमर्स को। कॉमर्स के विद्यार्थियों की संख्या का कितने गुना थी? तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 6 और 5 11, 11 और 5 1600, भाई 1600 है टोटल। 600 और 500, 1100 और 500, 1600 टोटल। तो ये कितना गुना है वाणिज्य के विद्यार्थियों का? वाणिज्य कौन सा है? ये रहा हरा वाला, यानी 250 का कितना गुना है मेरे भाई बताओ? 250 का कितना गुना है ये 1600 जो है? 250 का कितना गुना है 1600? एक बात बताओ फटाफट से। सॉरी, यहां 10-11 में लेना, हमने 11-12 ले लिया। 10-11 में लेना है ना, यहां लेना है 550, ये पूरा 500, ये जा रहा है 250 और ये जा रहा है 200। तो वाणिज्य में है 250, टोटल कितने हुए? 550 और 500 1050, 1300, 1300 तो 1500, भाई टोटल है 1500। 2010-11 की बात हो रही है, टोटल है 1500। तो इस 250 का कितना गुना है? 25 छिक्के 150 होता है भाई, साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको। सर जी ये 6 गुना है, 25 छिक्के 150 होता है। 10-11 का बताना है, बिल्कुल सही बात है भैया, 10-11 का बताना है, मैंने गलती से 11-12 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे? कितना है मेरे दोस्त? तो ये है बिल्कुल और बिल्कुल 6 गुना। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। ए मेरे दोस्त 3 गुना नहीं 6 गुना। भाई हमें बताना है 2010-11 में टोटल स्टूडेंट निकाले, तो टोटल स्टूडेंट कितने आए? टोटल स्टूडेंट निकल के आए 1500। अब आपको ये बताना है 1500 निकल के आ गए टोटल। तो यहां से अगर मैं एक बात बताऊं कि सर टोटल निकल के आए हैं 1500, तो 1500 इस 250 का कितना गुना है? 25 छिक्के 150 होता है, तो सर जी 6 गुना है। 1500 जो है 250 का कितना गुना है? 6 गुना है। इस सवाल को देखोगे एक बार सभी लोग, क्या आंसर इसका होने वाला है? बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2009-10 की तुलना में 10-11 में विज्ञान के विद्यार्थियों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 9-10, 9-10 विज्ञान में, ये है विज्ञान ऑरेंज वाला, 9-10 में है 400, और कह रहा है 11-12, तो 11-12 में है 600। भाई 400 से 600 हो गया, कितने परसेंट वृद्धि है बताओ फटाफट से? कितने परसेंट की वृद्धि है? 400 से 600 हुआ है। तो अगर ये आपको दिखाई दे रहा है सर 9-10 में 400 विद्यार्थी विज्ञान में थे, तो 2011-12 में वो विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या हो गई 600। तो मेरे दोस्त अगर टोटल 400 हैं और उनमें से 200 बढ़ गए, तो इसका मतलब 50% की वृद्धि है। भाई कुल कितने बढ़े? 200। भाई टोटल 400 तो अपने आप में 100% है। अगर 400 100% है तो 200 50% होगा। वृद्धि हुई 200 की, अपॉन छोटी संख्या है 600 और 400 में छोटी है 400, इनटू में 100%। तो 200 से 400 2 बार कटेगा, और 2 से 100 को काटोगे तो 50 बार। यानी कि अगर मैं यहां से वहां तक देख रहा हूं तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? आप बोलोगे सर पूरी 50% की वृद्धि हो रही है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों ये रहा, किस संख्या में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई है? कौन सा ऐसा स्ट्रीम है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी है? भैया ये सबसे पहला ही दिख रहा है, पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां से यहां आया। तो सबसे पहला कला ही दिख रहा है मुझे, तो कला में लगातार वृद्धि नजर आ रही है। तो कला में लगातार कमी नजर आ रही है आर्ट साइड वालों में। आर्ट साइड वालों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। भाई ये कला यानी आर्ट साइड, विज्ञान यानी साइंस, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, और विधि यानी कि लॉ। ठीक है, LLB वाले जो होते हैं, तो विधि यानी कि लॉ। ठीक,
तो सबसे ये आपको क्वेश्चन देख रहा है लगातार कमी किस संकाय में होती जा रही है, किस उसमें होती जा रही है स्ट्रीम में, तो ये लगातार जो वृद्धि नहीं कमी होती जा रही है वो कला में होती जा रही है। एक क्वेश्चन अगला ये रहा आपके सामने, यहां से आप देखोगे दिए गए निर्देश दंड आरेख दंड चित्रों में किसी वर्ष में 5 कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या सैकड़ों में दर्शाई गई है। तो ये जो ब्लू कलर में है ये लड़कियों की संख्या, ऑरेंज कलर में लड़के, यहां लिखा हुआ है ब्लू कलर में लड़की, ऑरेंज कलर में लड़के। किसी वर्ष में 5 कॉलेजों में लड़के और लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी, कॉलेज ई, और ये दे रखा है लड़के और लड़कियों की संख्या सैकड़े में दे रखी है भाई, ठीक है ना, सैकड़ों में। ठीक, लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है, सैकड़ों में दे रखी है किसी कॉलेज में। 25 का मतलब 2500, यहां पे बीच में आ रहा है ना ये, तो यहां बीच में मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या है, उसी के आधार पे हम लोग इसके क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहां आप लोग एक बार समझने की कोशिश करोगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी, एक बात बताओ फटाफट से, मैं देख लेता हूं एक बार। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, चलो एक बार साफ देखने की कोशिश करते हैं इसमें। अब आ जाएगा साफ, ठीक है। चलो, चलिए भाई, अब मैं इनको आपके हिसाब से उसमें लिख देता हूं। सभी कॉलेज में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है, तो ये मैं इसमें जो भेजा हुआ है उसके हिसाब से बना दूं इसको। लाइन खींची हुई है एक्चुअल में, वास्तविकता तो ये है, देखो यहां ये 25 है, यहां ये 30 है, लड़कियों की निकालनी है ना हमें। तीसरे नंबर वाली 20 है, चौथे नंबर वाली 30 है, और पांचवें नंबर वाली 30 और 35 के बीचों बीच है, यानी ये है 32.5। और 32.5 ये 100 है भैया, 100, ये केवल संख्या ही नहीं है, ये 100 है, 100। जैसे ये 2500, ये 3000, ये 2000, ये 3000, और ये 3250 हो जाएगी। सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है, सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है। लाइन यहां है लेकिन वो दिख नहीं रही होंगी आपको, ठीक है, एग्जाम में दिख जाएंगी प्रॉपरली, ठीक है, एग्जाम में प्रॉपरली दिख जाएंगी। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से लाइन दिखेंगी आपको, दिखाई दे रही है नहीं, देखो इस तरह से लाइन दिख रही होंगी, शायद दिख रही है, दिख रही है ना, तो ऐसी लाइन बन रही होंगी, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 25 तक जा रहा है, ये 25 तक, इस तरह से लाइन बन रही होंगी, ठीक है भाई, इस तरह से लाइन बन रही होंगी। तो सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या, तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5, पदों की संख्या 5, पदों का योग अगर मैं इनको जोड़ने की कोशिश करूं तो देखोगे भाई, जोड़ो इनको, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13,500, 13,750, 13,750, इसमें 5 का भाग देना है, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, बचा 2, 5 पंजे 25, 0। तो हर एक कॉलेज में लड़कियों की एवरेज संख्या जो निकल के आ रही है वो 2750 निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है, तो आप बोलोगे 2750। ये जो संख्या दे रखी है लड़के और लड़कियों की संख्या सैकड़े में, ये जो 25 पे रुक रही है 25 सैकड़ा है, 25 सैकड़ा मतलब 2500, 30 सैकड़ा मतलब 3000 यानी कि 3000, 22 सैकड़ा यानी कि 2200 यानी कि 22,000, इस तरह से है। तो लड़कियों की एवरेज संख्या निकालनी है हर एक कॉलेज में, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या हम लोगों ने निकाली, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, डी और ई कॉलेज में मिलाकर लड़कियों की संख्या कॉलेज ए बी सी की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो लड़कियों की संख्या अभी तो आपने लिखी थी यहां 2500 आएगा, तो 25 पे ही कर लो, परसेंटेज तो यही हो जाएगा। ये 30 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 32.5 है। ये लड़कियों की संख्या ऐसे निकाल दी हमने, मैंने लिख दिया, आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से।
शिवम सर बिल्कुल, शिवम सिंह जरूर कराएंगे भाई। ठीक है। जीपी कुशवा कह रहे 2026 के न्यू क्वेश्चन लाओ प्लीज। 2026 में कितने क्वेश्चन लाऊं भाई? यहाँ देखो, ये क्वेश्चन का अभी आपको वो सारी चीजें सीखनी है जो इनका बेसिक होता है, तो बेसिक एक बार सीख लेंगे, सारी कहानी बन जाएगी। यहां एक बार देखो, डी और ई कॉलेज में मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, तो डी और ई में मिलाकर कितनी है? 30 और 32, ये हो जाएगी 62.5 है जी। ये जो एबीसी की कुल लड़कियों की संख्या का, तो ये हो जाएगा 30, 20, 50 और 25, 75। 62.5 जो है 75 का कितना प्रतिशत है? एबीसी की मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है? तो भाई ये 75 का कितना परसेंट है? 62.5, बताओ। तो 12.5 से अगर मैं काटूं तो ये कटता है 5 बार, ये कटता है 6 बार। 12.5 पंजे 5 बार, और ये कटता है 6 बार, 5/6 ऐसे करके आएगा। कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, तो डी और ई में लड़कियों की संख्या कितनी है? 6250 है, या 62.5 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ए बी सी की मिलाकर लड़कियों की संख्या तो 30, 20, 50, 25, 75। तो ये 62.5 75 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे 62.5 अपॉन में 75 इंटू में 100%। 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से 3 दूनी 6, ना जाने की 0, बचा 2, 3 अट्ठे 24, तो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, और 4 दूनी 8, लगभग लगभग 83%, या 83 से थोड़ा बहुत ज्यादा, 83 के आसपास मान लो, लगभग लगभग बात कर रहे हैं। तो लगभग कितने परसेंट आएगा? तो लगभग 83% आएगा भाई, 83.3333 आएगा लगभग। तो 83 बोल देंगे हम उसको, कुछ और नहीं बोल सकते। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा भाई? डी और ई में लड़कियों की जो संख्या है 6250 है, एक तरीके से हम 62.5 ले लेते हैं। एबीसी में 75 है, तो 75 का कितना परसेंट है? 62.5, ये बताना है। तो 62.5 ऊपर अपॉन में 75 इंटू 100%। और अगर हम देखें तो सबसे नजदीक आंसर है 83%। सबसे नजदीक आंसर कौन सा है? 83%। तो इतना चल जाता है भाई, 0.2, 0.3, पर ऐसा नहीं है कि 83 है हमारा आ रहा हो 71.5, हम ये कहने लगे कि 71 या 76 आ रहा है तो हम 70 पे पहुंच जाए ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चलता। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। सभी कॉलेज में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में कितना अंतर है? तो सभी कॉलेज में गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स, ये सबसे पहले क्वेश्चन में पता चल चुकी है आपको, 13,750। सभी कॉलेज में गर्ल्स हैं 13,750। और अब निकालने हैं बस बॉयज। गर्ल्स की संख्या नहीं निकालनी हमें, क्योंकि 13,750 है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हो। लड़कों की संख्या देखो कितनी है, तो लड़कों की संख्या हमें थोड़ा सा यहां देखना, ये तो 25 है, ये 30 है, ये बीचों बीच है। बस एक बार देख लेते हैं, इनको बिल्कुल सही लिख देंगे तो ज्यादा अच्छे से काम हो जाएगा। लड़कों की संख्या पहले वाले में है 20 और 25 के बीच में है ये, तो ये 22.5। ऐसे ही यहां 25 आएगा, ऐसे ही यहां 30 है, और लास्ट में दोनों जा रहे हैं 22.5 पे। ये भी 22.5 पे, ये भी 22.5 पे। तो लड़कों की संख्या बताओ कितनी है टोटल यहां से? ठीक है ना, लड़कों की संख्या लगभग बोले या ना बोले? विपिन कुमार कह रहे सर पिछले क्वेश्चन में लगभग नहीं बोला। लगभग बोले या ना बोले? अगर छोटा मोटा पॉइंट का अंतर आ रहा है ना, 0.3, 0.5, 0.2, 0.3 का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है ना, लगभग तो जब होता है जब थोड़ा बहुत अंतर ऊपर नीचे आ रहा हो, एक आध का भी आता है तो लगभग में आ जाएगा। अगर मैं लड़कों की संख्या की बात करूं तो 22.5, 22.5, 45, तो यही हो गया। 45 और 30 75, 75 और 25 100, यानी कि 10,000, और 2250 है, 10,000 और 2250, तो ये बनेगा 12,250। तो आपको बताना है सभी कॉलेज में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अंतर है। 12,250 को घटाओ 13,750 में से, कितना अंतर है? तो हर एक बच्चा बता देगा सर अंतर की बात कर रहे हो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया ये भी 0, 7 में से 2 गया 5, और यहां 13 में से 12 गया 1। तो सर जी अंतर तो 1500 का है। अंतर कितने का है? आप बोलोगे सर 1500 का अंतर आ रहा प्रॉपरली, तो 1500 का अंतर तो इनमें से कोई समय भी नहीं है भाई।
1550 है, 1400 है, 1600 है, 1350 है, लेकिन 1500 नहीं है। लड़कों की कुल मिला के संख्या जो बन रही है वो बन रही है 12250, लड़कियों की 13750। तो 12250 13750 के बीच का डिफरेंस है 1500, और 1500 कोई नजदीक होती बात, एक आध का फर्क होता तो ठीक था, लेकिन इनमें से कोई नहीं। सवाल का आंसर होगा नन ऑफ दीज। बहुत बड़ी कोई चैलेंज नहीं है नन ऑफ दीज आना। कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या, तो डी में लड़कों की संख्या है 22.5 का कॉलेज बी में कुल लड़कों की संख्या से अनुपात। तो कॉलेज बी में लड़कों की संख्या कितनी है? कॉलेज बी में लड़कों की संख्या 25 है। 22.5 25, तो 9 8 9 10 का रेशियो बनेगा कितने का? 9 10 का बनेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, 9 10 का रेशियो बनेगा, बिल्कुल सही बात है इस बात में तो। ठीक है, विनय पासवान भाई आप टेंशन मत लो किसी भी तरह से। 2023 का पेट का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इस बात को लेके परेशान मत हो। ठीक है भाई। ठीक है जी। बस नौ और 10 का रेशियो बनेगा भाई डी में और बी में। तो 22.5 का रेशियो बताना है 25 के साथ। अगर यहां एक अंक दशमलव का हटा दो, एक जीरो लग जाएगी। 25 निम्मा 25 धाम, 25 निम्मा 225, 25 धाम 250, तो 9:10 का रेशियो बनेगा। 9:10 का रेशियो इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिएगा एक और क्वेश्चन ये रहा। कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? कॉलेज सी के लड़कों की संख्या, सी में लड़कों की संख्या है 30, सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों के कुल लड़कों की संख्या का, तो सभी कॉलेज में लड़के अभी हमने निकाला था 12,250, और ये 30 का मतलब 3,000। तो ये लगभग कितना परसेंट है? इस सवाल का आंसर बताओ, लगभग कितना परसेंट है? कॉलेज सी में लड़कों की संख्या सभी कॉलेजों में लड़कों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? ठीक है, लगभग कितना परसेंट है ये बताइएगा फटाफट से। सर 10-9 होगा। देखो मेरे दोस्त, पहले पूछ रहा है डी कॉलेज के लड़कों की संख्या का बी कॉलेज के लड़कों की संख्या से। तो डी कॉलेज के लड़कों की संख्या 22.5, पहले डी कॉलेज लिखना है फिर बी कॉलेज लिखना है। तो डी के 22.5, डी के ऐसे, तो ये कोई दिक्कत नहीं। 3,000 जो है, अब आपको बताना है 3,000 इस 12,250 का लगभग कितना परसेंट है। 3,000 जो है 12,250 का लगभग कितना परसेंट है? 3,000 जो है 12,250 का लगभग कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे जी लगभग में, तो आंसर ऐसे ही आएगा बस। तो काटना शुरू करते हैं, चलो। 25 से काटा, 25 चौका 100, बचा 22, 25 निम्मा 225 जीरो, 25 एकम 25 बचा 5, 25 दूनी 50 और 1 जीरो। तो यहां से जीरो से ये जीरो खत्म, तो ये बना 1200 भाग 49%। 1200 भाग 49% है। तो इसको एक बार काटने की कोशिश करते हैं, चलो। 1200 भाग 50 यदि होता, अगर 1200 भाग 50 होता तो ये 24 के करीब आंसर आता, 24 के करीब। अब लेकिन 50 से कम है, तो आंसर जो है 24 से फालतू होना चाहिए थोड़ा सा। आंसर 24 से थोड़ा सा फालतू होना चाहिए, बहुत ज्यादा फालतू ना हो। देखो ये तरीका ये है कि अगर मैं 1200 भाग इसको 50 करता, 49 की जगह 50 कर दूं, जीरो, तो ये 24 आएगा। अब 50 की जगह 49 है, यानी भाग छोटी संख्या का है, तो आंसर इस 24 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। आंसर इस 24 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन देखो, नजर मार दो, तो थोड़े से ज्यादा में एक ही ऑप्शन है, और ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो भाग दे सकते हो। 24 दूनी 98, बचा कितना? तो आप बोलोगे ये बचा 20 और 2 22, 220 बना। तो 49 चौका 192, 24.8 के आसपास बनेगा। तो लगभग की बात करोगे तो 25% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे क्या कहानी कहता है।
नीचे दिए गए दंड चित्र में विगत 6 वर्षों में कुछ विशेष कारों का उत्पादन तथा निर्यात हजारों में दर्शाया गया है। यानी प्रोडक्शन और निर्यात कितनी बनी और कितनी बाहर भेज दी। ठीक है, इन दंड चित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। ये दे रखा है क्या, विगत 8 वर्षों में कुछ विशेष कारों का उत्पादन तथा निर्यात दे रखा है। ये जो ब्लू टावर है ये उत्पादन यानी प्रोडक्शन के हैं, और ये जो ऑरेंज टावर है निर्यात यानी एक्सपोर्ट के हैं। तो ये देखो 15,000 में है, 2006-7 में 15,000 गाड़ियां बनाई गई। गाड़ियां हैं, क्या है भाई, कार है। हाँ, 2006-7 में 15,000 कार बनी और उनमें से 7,500 बेची, आधी बेची। 2007-8 में 15,000 बनी, 10,000 बेची। 2008-9 में 15 और 20 के बीच 17,500 कार बनी और बेची कितनी, बेची है 7,500। इस तरह से ये संख्या आप लोगों को दे रखी है, मैं बिल्कुल सटीक इनके पॉइंट्स लिख दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ। किस वर्ष में उत्पादन से निर्यात का प्रतिशत अधिकतम था, किस वर्ष में उत्पादन से निर्यात का प्रतिशत अधिकतम था, तो मैं बिल्कुल इसको सटीकता से लिख देता हूं, एक बार देखेंगे। ये हजार में है भाई, 15,000, ये 7,500, ये 15,000, ये 10,000, 15 और 20 के बीच में 17,500, और ये आपका 7.5 है, और 7.5 के आगे 2009-10 की मैं बात करूं, 9-15, ये 17.5 है जी, ये 10 है, ये 25 है, और 15 और 20 के बीच में ये 17.5 है, ये 35 है, और ये देखो कितना है, ये है 20 और 25 के बीच में 22.5, 20 और 25 के बीच में है 22.5। इस आधार पे बताना है। पीडीएफ बहुत अच्छी, साफ साफ पीडीएफ साफ दिख रही है, बताओ भाई। मानविंदर सिंह, किस वर्ष में उत्पादन से निर्यात का प्रतिशत अधिकतम था, कौन से साल में निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है परसेंटेज में, यानी निर्यात अपॉन प्रोडक्शन इनटू 100% करना है हमें। यानी हमें ये देखना है निर्यात अपॉन प्रोडक्शन, निर्यात अपॉन में उत्पादन इनटू 100% किस में सबसे ज्यादा है, निर्यात अपॉन में उत्पादन इनटू 100% किस में सबसे ज्यादा है, निर्यात अपॉन में उत्पादन इनटू 100% इनमें से किस में सबसे ज्यादा है। तो मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई हमें। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में हुआ है ये देखना है। तो यहां देखो 15 से ये तो 50% है भाई, 7.5/15 करोगे तो ये तो 50% है, 10/15 करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये 66% है, 66.6%। 17.5 से 7 ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। 17.5 में से 10, ये 15 में से 10 है, 25 में से 17.5 और 35 में से 22.5, तो मुझे लग रहा है 7-8 या तो आंसर होगा या फिर 11-12 पे जा सकती है बात। भाई 7-8 आंसर होगा। 7-8 में देखो कैसे करोगे, 10/15, 10/15 इंटू 100%, तो आप बोलोगे सर ये 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 200/3 66.6। इसको अगर मैं 7.5 अपॉन में 17.5 करूं तो ये तो वैसे ही समझ लो कि 17.5 में से 7.5 ही बेची है कुल, इसने 15 में से 10 बेच खाई, तो सबसे ज्यादा तो इसने बेची है ना भाई, इसने सबसे ज्यादा बेची है। ठीक है, इसने 15 में से 7.5 बेची, इतने 15 में से 10 बेच दी, तो ये ज्यादा है। ये 17.5 में से कुल 7.5 बेच पाए, तो ये तो वैसे ही दौड़ से बाहर है। 17.5 में से इसने 10 बेची है भाई, इसने 15 में से ही 10 बेच दी, ये 17.5 में से 10 बेच रहा है, तो ये छोटा ही है, कम बेच पाया। खुद बात समझो कि इसके पास 15 कार थी बनी हुई, उसने 10 बेच दी, इसके पास 17.5 थी तो भी 10 ही बेची गई, यानी इस पे कम है तब भी उतनी बेच रहा है जितनी इस पे है, इसने बेची है, तो ये तो इससे छोटा हो गया। इसको देखोगे तो 17.5 भाग 25 इंटू 100%, तो यहां से देखोगे 25 चौका 100, 17 चौक 68, तो ये आ जाएगा 70%। यानी कि ये जो 10-11 है इससे भी बड़ा हो गया, तो ये भी दौड़ से बाहर हो गया। और लास्ट इसे और देख लो, 22.5 कार बेची 35 में से इंटू 100%। 1 0 से दशमलव खत्म, 5 से इसको काटोगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से 7 बार,
450/7 बचा, 7×6 = 42। तो ये 6 पे ही रह जाएगा, ये भी पीछे रह गया। यानी सबसे ज्यादा जो निर्यात है 10-11 का है। सबसे ज्यादा जो निर्यात है 2010-2011 का है, परसेंटेज में चेक करोगे तो सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो किसका है? 2010-2011 का सबसे ज्यादा निर्यात है। 11-12 का मत कर देना, ये वाला तो 60 के रेंज में ही रह गया, ये पहुंचा 70%। 25 का 70% होता है 17.5। ठीक है, ये 70% है, ये तो कम है, ये 66 है। तो 66 से ज्यादा, सब ज्यादा तो यही 70। तो वो पूछ रहा है किस में निर्यात अधिकतम था, निर्यात का परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में था? तो निर्यात का परसेंटेज सबसे ज्यादा इसमें था भाई, 2010-11 में सबसे ज्यादा परसेंटेज था। कुछ बच्चों को लग रहा है सर 11-12, तो मेरे प्यारे भाई 11-12 में देख लो, 7×6 = 42, बचा 3, 7×4 = 28, बचा 2, 7×2 = 14। तो 11-12 में तो 64.2% ही है बस। 11-12 में तो 64.2% है, यहां पे 70% है, इनको चेक ही करने की जरूरत नहीं। तो 64, 70, 66 में सबसे ज्यादा क्या होगा? आप बोलोगे 70 होगा, नो डाउट। ठीक है ना, चलो यहां पे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 70 होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अंतिम 3 वर्ष तथा प्रथम 3 वर्षों के उत्पादन में कितना अंतर है? उत्पादन की बात कर रहे हैं नीले वाली लाइन की, तो ये 15, ये 15 और ये आ जाएगा 17.5। ठीक है, और ये 1000 है, कभी आप सोचो वैसे ही है जी। तो पहले 3 हो गए, 15 और 15 30 और 45 और 47.5, यानी 47,500। ये हजारों में है, पहले 3 का तो आया 47,500, पहले 3 का 47,500, और लास्ट के 3 ये 17.5 है, ये 25 है और ये 35 है। 35 25 60 हो जाएगा, 35 25 60, 60 और ये तो ये हो जाएगा 77.5, यानी 77,500। तो पहले और बाद के 3 वर्षों के उत्पादन में कितना अंतर है, जरा नजर मार लो। पहले 3 वर्षों का उत्पादन और बाद के 3 वर्षों का उत्पादन क्या होता है? ठीक है ना। सर जी का वाली चीज तो नहीं अच्छी जाती है, सर जी का वाली 30,000। अंतिम 3 वर्षों तथा प्रथम 3 वर्षों के उत्पादन में कितना अंतर है? तो पहले 3 वर्षों का उत्पादन निकालो, अंतिम 3 वर्षों का उत्पादन, प्रोडक्शन निकालना है, उसमें निर्यात नहीं निकालना बिल्कुल भी। ठीक है ना, चलो सर आप 10 प्रश्न देख लीजिएगा, 10 प्रश्न देख लो, 10वां देख लो भाई। उत्पादन में से निर्यात का प्रतिशत अधिकतम किस में था? ठीक है, अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर का वाली तो नीचे जानी चाहिए, यही तो लग रहा है। निर्यात का प्रतिशत देखना है हमको इस बार। ठीक है, उत्पादन में से, मतलब उत्पादन में से कितना परसेंट ज्यादा, किसका सबसे ज्यादा परसेंटेज का निर्यात है। तो यहां थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन द हाइएस्ट इज। भाई थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, हम लोगों ने पढ़ा हकीकत में ये का हमेशा नीचे जाएगा, लेकिन इस सवाल में का निर्यात के साथ है और नीचे नहीं जाके ऊपर जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि ऐसा कभी भी हो सकता है, लैंग्वेज ही थोड़ी सी उसने गर्म वैसे कर दी है। उसे ये पूछना था कायदे में कि किस वर्ष में निर्यात उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत है। ठीक है, किस वर्ष में निर्यात जो है उत्पादन का अधिकतम परसेंटेज लेके बैठा हुआ है, उसे पूछना कायदे में ये चाहिए था, लेकिन उसने पूछ थोड़ा सा घुमा के लिया ताकि कंफ्यूजन हो। चलो बहुत अच्छी बात है। किस वर्ष में उत्पादन में से निर्यात का, तो निर्यात का मतलब ये नहीं निर्यात हमेशा नीचे जाएगा। ठीक है ना, तो निर्यात का परसेंटेज उत्पादन में से देखना है। तो टोटल जो है उसमें से निर्यात कितना हुआ, तो टोटल नीचे आएगा और जो बचा हुआ पार्ट है वो ऊपर आएगा। उस केस को ऐसे करते हैं। ठीक है, हालांकि आपका डाउट बिल्कुल सही है इस केस में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30,000, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्षों का कुल निर्यात कितना है? दिए गए वर्षों का कुल निर्यात, निर्यात है ऑरेंज वाला, 7,500 तो ये रहा, 10,000 ये रहा, 7,500 ये रहा, 10,000 ये रहा, और 15 और 20 17,500 ये रहा, और 22,500 ये रहा, 22,500 ये रहा। तो हम देख रहे हैं 7,500 7,500 15,000, 15 और 10 25,000, 25 और 10 35,000, 35 और 40 75 हो जाएगा। भाई ये 40 बनेगा पूरा का पूरा। अगर मैं 500 इसमें से इसे दे दूं तो ये 23 और ये 17 40, 40 और 35 75,000 साफ साफ नजर आ रहा है भाई।
अगर मैं बात करूं टोटल निर्यात कितना है, तो टोटल निर्यात है मेरे प्यारे दोस्त 75,000, 75 ऑफ द 1000। कितना है टोटल? 75,000। ठीक है, टोटल निर्यात की बात कर रहा है, तो टोटल निर्यात कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 75,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन तथा औसत निर्यात के बीच लगभग कितना अंतर है? औसत उत्पादन, औसत निर्यात, तो देखिए औसत निर्यात, औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन अगर मैं बात करूं और औसत निर्यात यदि मैं बात करूं, तो औसत उत्पादन देखोगे कैसे? देखिए उत्पादन है नीला वाला, तो नीला वाला हमको यहां से पता चल रहा है सारा, नीला वाला कितना है? 40, 47 और 77। इसको ऐसे देखो 40 और 70, तो 7 4 11, 1,10,000, 7.5 7.5 15, तो 1,25,000 है टोटल। उत्पादन है टोटल 1,25,000। उत्पादन कितना है? 1,25,000। पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6। और निर्यात की मैं बात करूं, निर्यात यहां पता चली गया, कुल निर्यात है 75,000, तो एवरेज निर्यात होगा 75,000 भाग 6। तो आपको बताना है लगभग कितना अंतर है इनके बीच में। इनके बीच में अंतर बता दो, तो इनके बीच में अंतर बता दो, माइनस कर दो। 1,25 में से 75 गया तो 50,000 भाग 6। 6 से इसको काटोगे आप, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 6 अट्ठे 48, बचा 2, 6 18, 6 18, 6 18, 83.3333 आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। भाई एक बात मुझे बताओ थोड़ा सा, दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन, औसत उत्पादन आप जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो उत्पादन जो है नीले वाले टावर हैं, नीले वाले हमने टावर सारे यहां जोड़े, पहले 3 बन रहा है 47,500, लास्ट के 3 बन रहा है 77,500। तो मैं ये देख रहा हूं 70 और 40 1,10,000, 75 और 75 15,000 हो जाएगा, 7500 तो 1,25,000 तो ये बन गया। कितना बना? 1,25,000। तो औसत निकालोगे पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 1,25,000 भाग 6। बात निर्यात की करोगे तो पिछले क्वेश्चन में आपने निर्यात भी कैलकुलेट किया 75,000 है, पिछले क्वेश्चन में आपने निर्यात भी कैलकुलेट किया है 75,000 है। ठीक है, तो निर्यात भी 75,000, तो 75,000 भाग 6, पदों का योग बटे पदों की संख्या, एवरेज तो ऐसे ही निकलेगा। तो अब आपको बताना है दिए गए वर्षों में से औसत उत्पादन, औसत निर्यात के बीच कितना अंतर है। तो इनके बीच डिफरेंस बताना है, माइनस कर दो। 1,25 में से 75 गया तो 50,000 भाग 6, तो 8,333.333333 आना चाहिए, 8,333.33। ये तो लगभग में दूर दूर तक नहीं आ रहा भाई। एक बार अपने स्तर पे चेक करो इसका क्या आंसर हो रहा है, एक बार अपने स्तर पे इसको चेक कर सकते हो क्या आंसर आ रहा है इसका। भैया बताओ रे इस बार एक बार इसमें क्या आंसर आपको नजर आ रहा है। उत्तर इसमें नहीं है, उत्तर इसमें नहीं है। किसी और का कुछ और ऐसा उत्तर आ रहा हो जो इन ऑप्शन में हो, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन हमें पता चल गया 1,25,000 है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या तो कितना आ जाएगा? 1,25,000 भाग 6। ठीक है, 1,25,000 भाग 6। और दूसरा औसत निर्यात कितना है? पिछले ही क्वेश्चन में मैंने निर्यात निकाला 7.5 और 10, और ये 7.5, तो 7.5 7.5 15 10 25 10 35, 35 और 40 75 है भाई निर्यात तो। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां कुछ ना कुछ फॉल्ट है बात में, कुछ ना कुछ फॉल्ट है बात में। तो ये होना चाहिए था 8,333.33333333। ठीक है, नन ऑफ दीज इस सवाल में आपको आंसर कर देना है। पिछले वर्ष के संदर्भ में किन वर्षों में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम रही है? तो निर्यात कौन सा है? निर्यात है ऑरेंज वाला। तो पिछले वर्ष की तुलना में यहां से यहां तक जैसे 7.5 से 10 हो गई, यहां तो प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि देखनी है, ये भी आपकी 7.5 से 10 हो गई, ये देखनी नहीं क्योंकि ये तो कम हो गया। यहां आप देखो कितने से कहां हो गई है, 17.5 से 22.5 हो गई। तो आप एक बार नजर मारो कितनी आ गई। सबसे कम कौन से में हुई है? सबसे कम अगर मैं बात करूं तो कौन से में हुई है?
तो भाई इन दोनों में तो सेम वृद्धि हुई है। भाई इन दोनों में तो 7.5 से 10, 7.5 से 10 सेम हो रही है। तो 7-8 ऑप्शन में है, 9-10 ऑप्शन में है, दोनों ही ऑप्शन में। लेकिन एक यहां देखो 11-12, तो 11-12 में देख लो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। सर क्वेश्चन 13 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन 13 का आंसर ए मुझे बता दो मेरे प्यारे भाई, कैसे होगा? आनंद सोनी एक बार बताओ जरा वो कैसे होगा। 1,15,000 होगा सर जी। अच्छा, 1,15,000 होगा क्या ये? अगर आप लोग देखेंगे तो क्या ये 1,15 हो जाएगा? तो 1,15 अगर हुआ तो ये 40,000 भाग 6 बनेगा। 6 छिंग 36, तब भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, तब भी बात नहीं बनेगी, तब भी बात नहीं बनेगी। देखो दोस्त, यहां जो वृद्धि हुई है 2.5 की। तो 2.5 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 7.5 पे, इंटू 100%। 2.5 से 7.5 3 बार जाएगा तो ये बनता है 33 सही, 1/3 या 33.33। यहां भी और यहां भी। यहां कितनी वृद्धि हुई है? यहां वृद्धि हुई है 5 की, 17.5 से 22.5, 17.5 से 22.5। तो 5 की वृद्धि हुई है कहां से? 17.5 से, इंटू 100%। तो दशमलव हटा के 1 जीरो और लगा लो। 5 से इसको काटा, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बचा 2, 5 पंजे 25, 5 से 7 बार, 5 से 200 बार। और 200 का भाग 7 में कर, इसमें करोगे 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6, 7 अट्ठे 56। तो ये लगभग 28% है। तो ये कम है कि नहीं है? भाई ये तो 33%, इसमें भी 33% हो रही है, इसमें भी 33 हो रही है, यहां केवल 28% हो रही है। तो 2011-12 में वृद्धि की दर अगर मैं बात करूं तो सबसे कम है। 2011-12 की अगर मैं बात करूं तो वृद्धि की दर मेरे प्यारे दोस्त सबसे कम है। आनंद सोनी मुझे बताओ मेरे दोस्त, आपने क्या उसमें अलग से काम किया है? जल्दी से बता दो। तो भाई एक बात देखो, देखो यहां 7.5 से 10.5 बढ़ी है, यानी कि 2.5 बढ़ी है 7.5 पे। तो 1/3 33.33 बढ़ी, यहां भी सेम 33.33। और यहां मैं देख पा रहा हूं 28 पॉइंट समथिंग बढ़ी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। आनंद, चलो भाई, तो एक और क्वेश्चन आ गया। दिया गया दंड आरेख कुछ देशों की जन्म दरों को दर्शा रहा है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आलेख का अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। स्वीडन में जन्म दर है प्रति हजार 15 प्रति हजार, हजार में 15 जन्म दर है। जर्मनी में 16 है, इंग्लैंड में 20 है, न्यूजीलैंड में 30 है, भारत में 33 है और चीन में 40 है। यह जन्म दर है। मोहित कह रहे गुरुजी 10-11 में होगा। 10-11 में तो मेरे दोस्त आप लोग ये देखनी है सबसे, अच्छा इस वाले में 10-11 में सबसे कम वृद्धि किसमें है? एक बात देखो, 10-11 तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ये 10 से कितना हो रहा है? 17.5। 10 से 17.5 तो कितना बढ़ रहा है? 7.5 बढ़ रहा है। कितने से? 10 से, इंटू 100%। ठीक है, तो हमें बताना है कितना? एक जीरो से और जीरो से ये तो 75%। भाई यहां तो 75% हो रही है, हमें न्यूनतम बतानी है। अधिकतम पूछता तो हम 75% ये बताते 10 से 17.5, लेकिन हमें बतानी है न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत, कम से कम वृद्धि किसमें हुई है? तो कम से कम वृद्धि तो इसमें हुई है 28% के आसपास, 28% के आसपास। अब ये क्वेश्चन है किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% ज्यादा है? कौन सा ऐसा देश है जिसकी जन्म दर जर्मनी से 25% ज्यादा है? ये रहा 16, 16 से 25% ज्यादा यानी 125% कौन से की है? 25 पंजे 25 चौका, 4 से 4 बार, 4 पंजे 20। ये देखो 20 किसकी है? तो इंग्लैंड की है भाई। 20 तो 20 तो इंग्लैंड की है। तो इस सवाल का आंसर भी क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% ज्यादा है? जर्मनी की 16, 16 से 25% यानी कि 4 ज्यादा किसकी है? इंग्लैंड की। तो ये तो ऑप्शन आ गया आपके सामने। एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपको होमवर्क में आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और कल की मैं आपको क्लास के बारे में बता दूं, कल की क्लास आपकी शायद ना हो। ठीक है भाई, कल की क्लास शायद ना हो, मतलब मुश्किल ही होगी, क्योंकि कल जो है आपको हमने बताया था पीछे अभी 19 जनवरी में एक गुड़िया, मतलब एक हमारे भतीजी जो हुई है उसका नामकरण कल है। तो उस वजह से कल मेरी क्लास शायद ये ना हो पाएगी। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना इनको। क्वेश्चंस को मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ,
इनमें आपको ये आंसर करके देख लेने हैं और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को देख लेना, ठीक है। तो जो हमारा मैं बताई थी ना आपको, एक गुड़िया यानी कि भतीजी हमारे हुई है, उसका नामकरण है। एक भांजी हुई थी, तो भांजी का इस संडे में हो गया, और भतीजी का जो है वो कल है, तो उसके कारण से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है कल। तो प्यारे साथी, कल थोड़ा सा आप लोगों को मतलब करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट। बाकी मिलेंगे परसों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।